Welcome to Soumya Anvi's tutorial. आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए हमें जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है वह है अर्थशास्त्र। मतलब ये कि हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उन सबको व्यवस्थित रूप में रखना। जैसे कि अगर हम 1000 रुपये कमा रहे हैं तो उस 1000 को कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ खर्च नहीं करना है, ये सब चीज़ें जिस व्यवस्थित ढंग से की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो उसे कहाँ पे, क्यों और कितने मात्रा में खर्च करना है, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है, ये सब बातें ध्यान में रखते हैं तो इसमें अर्थव्यवस्था में। अब हम जानते हैं कि व्यवस्थित करने के लिए जो भी शास्त्र की ज़रूरत है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम डेली लाइफ में देखें तो किसी भी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, पर कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं और कौन कौन उसे रखता है, ये चीज़ें हम तो पता ही नहीं लगा पाते। सबसे पहले हम ये जानें कि अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स किन चीज़ों के बेस पर चलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेस क्या है इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का? सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि हम जब कोई काम करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उस प्लेस में जाकर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ से मुझे जाना है दिल्ली, दिल्ली में मेरा वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस मतलब दिल्ली नाम का एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा, वहाँ पे एक छोटे से भाग में, उस भूमि के छोटे से भाग में मेरा ऑफिस है और मैं वहाँ पे काम करती हूँ। जब मैं ये कहती हूँ कि मैं विप्रो में काम करती हूँ और वो विप्रो कहाँ है, या तो दिल्ली में है या तो मुंबई में है या तो फिर हैदराबाद में है। अब अगर हम कहते हैं कि हैदराबाद के विप्रो में है, हैदराबाद एक भूमि का टुकड़ा है, उसका नाम हैदराबाद है, उसमें मैं विप्रो नाम की कंपनी में काम करती हूँ। अब विप्रो कंपनी कहाँ है? एक और छोटे उसी हैदराबाद के छोटे से भाग में विप्रो नाम की एक छोटी सी कंपनी है। अब कहा जाता है कि वो भूमि जो है जहाँ पे विप्रो है उस भाग को हम कहते हैं लैंड। कौन सा लैंड? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए हमें वो है लैंड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी काम हम करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रखते हैं, उसको एक पद्धति से रखते हैं, उसको एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहा गया है। जो भी चीज़ हम उत्पाद में करते हैं, जो भी चीज़ हम प्रोडक्ट करते हैं, भलाई वो कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई MNC कंपनी हो या प्रोग्रामिंग कंपनी हो या तो फिर कोई गेमिंग कंपनी हो या फिर कोई फार्मिंग हो, कोई भी क्षेत्र में हो, जब भी जो भी काम किया जाता है उसका एक उत्पाद होता है, उसका एक प्रोडक्शन होता है। उसका प्रोडक्शन किसी एक प्लेस से चालू होता है जहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है, उसके लिए जो चाहिए होता है उनमें से सबसे पहले आता है लैंड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहला भाग जो है वो है लैंड। अगर लैंड नहीं रहेगा तो हम कहीं पे भी जाकर वहाँ उस प्लेस में जाकर हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सब कुछ रहेगा पर हम कहाँ जाकर काम करेंगे? अगर वो चीज़ रहेगी तो ही हम उसको काम में ला सकते हैं। लैंड, अभी
अभी तक हमने जो पढ़ा समझा कि लैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का पहला भाग है। कोई भी चीज़, किसी भी बिजनेस हो, कोई भी फार्मिंग हो, अगर हमको शुरुआत करनी है तो सबसे पहला हम देखते हैं कहाँ करेंगे। एक छोटा सा हमको स्कूल लगाना है, प्ले स्कूल है, तो हम उसके लिए एक जगह ढूंढते हैं कि जहाँ हमको स्कूल लगाना है। या तो हम अपने बजट को देखते हैं कि हम कोई लैंड खरीद सकते हैं, हमारे बजट में है, वो लैंड खरीदने के लायक है। जहाँ भी हम वो लैंड खरीदेंगे क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है इन फ्यूचर, और क्या अभी प्रेजेंट टाइम में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम ये सब देखकर, आसपास की जगहों को भी देखकर अपना काम करने के लिए, अपना जो भी सोच रखे हुए हैं कि सपोज स्कूल चालू कर रहे हैं तो स्कूल के हिसाब से वहाँ पे अच्छा सरकमस्टेंस है कि नहीं, एक प्लेग्राउंड छोटा सा है कि नहीं, एक क्लासरूम है कि नहीं, सफिशिएंट होंगे कि नहीं, टीचर्स आसपास से मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सब हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे करने के बाद ही हम लैंड का चुनाव करते हैं। जब हम लैंड का चुनाव कर लेते हैं तो हम उस चीज़ को वहाँ पे डेवलप करने का सोचते हैं। जैसे कि अभी फार्मिंग है, पहले मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, अब फार्मिंग का एग्जाम्पल। फार्मिंग का एग्जाम्पल क्या है? वो उपजाऊ भूमि, जो भूमि हम खरीद रहे हैं या जो भूमि में हम रेंट में लेकर काम कर रहे हैं, वो भूमि उपजाऊ है या नहीं है। दूसरी बात क्या, आसपास पानी का बंदोबस्त है नहीं है, क्योंकि हमें फार्मिंग करनी है और उसमें एक लोटा पानी काम नहीं करता, हमको भरपूर पानी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से आसपास के गाँव में भी कैसा सिचुएशन क्या है, सरकमस्टेंस क्या है, उस गांव में अच्छे से सब लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, उस लैंड से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशंस तो नहीं है, ये सब हम उसमें देखकर तब हम एक लैंड खरीदते हैं। जब हम वो लैंड खरीदते हैं तो उस पर उत्पाद करने का, प्रोडक्शन करने का काम सोचते हैं कि हमको इस लैंड पर ऐसा, या हम उसका रफ एक ग्राफ बना लेते कि हमको ये चीज़ें उस लैंड से रिलेटेड उस लैंड पर बनानी है या खड़ी करनी है, या फिर उसका उपयोग किस तरह से किया जाएगा कर हम उस लैंड के बारे में सोच लेते हैं। तो लैंड इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगला आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में लेबर। लैंड के बाद लेबर मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो या फिर कोई झाड़ू पोछा कर रहे हो, उन्हीं को लेबर नहीं कहा जाता। लेबर का मतलब होता है जो कमाई कर रहा हो, जो मेहनत कर कमाता हो, उसको लेबर कहते हैं। कहीं पे भी हो, वो मेंटल ही वो लेबर होगा या फिजिकल काम करने वाला लेबर होगा, पर जो भी होगा वो लेबर ही होगा, क्योंकि जो इंसान किसी भी चीज़ को करता है, कोई भी काम करता है, उसको लेबर कहा जाता है। अब बात आती है लेबर की क्या ज़रूरत। हमने लैंड तो ले लिया, लेबर की क्या ज़रूरत। जब तक लेबर नहीं रहेगा कोई भी काम नहीं होगा। पिछले वाले मैंने स्लाइड में बताया था कि लैंड हम एक छोटे से स्कूल के लिए चाहिए। अब उसमें लेबरिंग करना क्या, कोई कंस्ट्रक्शन वाला आकर स्कूल में तो लेबर करेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम करेगा नहीं, स्कूल में क्या काम। तो लेबरिंग करने का काम मतलब पहले स्कूल का स्ट्रक्चर बनाना, मतलब उसके लिए जो भी रिपेयरिंग काम करना है तो उसके लिए कारपेंटर हो या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन हो, वो भी लेबर ही है, उस स्कूल को ठीक करने के लिए आया है। उसके बाद टीचर्स जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर आयामास, फिर प्रिंसिपल, ऐसे सभी जो भी स्कूल के लिए आवश्यक है वो सब लेबर के अंतर्गत आते हैं।
अगर उसी तरह से हम दूसरा जो एग्जाम्पल लिए थे वो था एक फार्म का, एक ऐसी भूमि का जहाँ पे फार्मिंग करनी है। हमने सर्वे कर लैंड तो ले लिया, लेबर की भी ज़रूरत है कि वहाँ पे कटाई, बुनाई, फिर उसके बाद सीड्स सो करेंगे, फिर उसके बाद उसको काटेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, उसको एक गोडाउन में रखना, ये सब जो काम एक लेबर, कुछ लेबर मिलकर उस भूमि में काम करते हैं, उस लैंड में काम करते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत है। तो कोई भी काम करने के लिए जब इंसान आगे बढ़ता है वो लेबर कहलाता है, ना कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोअर कास्ट का काम है तो वही लेबर है कर हम नहीं कह सकते। हम अगर मेंटली काम कर रहे हैं, मतलब कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना रहा है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का जो प्रोसेस कर रहा है वो इंसान लेबर है। अब आ जाता है फिजिकल कैपिटल। लैंड लेबर के बाद तीसरा नंबर का होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत दो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल बोले तो जो चीज़ उस प्लेस से कहीं बाहर ना जाए, जैसे कि जो चीज़ हम जो भी बिजनेस लगाना चाहते हैं या फिर दुकान लगाना चाहते हैं, टेलरिंग शॉप लगाना चाहते हैं या किराना शॉप लगाना चाहते हैं, ग्रॉसरी शॉप लगाना चाहते हैं, सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं या फिर फार्मिंग करना चाहते हैं, ऐसा कई चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, उन सभी को करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे बिल्डिंग या कोई इक्विपमेंट्स, वो सब जो भी रहते हैं वो वहाँ से हिलते नहीं हैं, वहीं पे रहते हैं, उनको कहीं पे भेजा नहीं जाता, उनका कोई सौदा नहीं किया जाता। तो उस टाइप के कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और जो चीज़ें मूवेबल होती हैं, वर्किंग में आ जाती हैं, जैसे कि किसी चीज़ को देखकर हम पैसे देकर कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। कभी चिप्स खरीदना है तो जाकर चिप्स खरीदने के लिए पैसे देते हैं, चिप्स खरीदे, ऐसी तो नहीं दे देता ना कोई भी। तो जो चीज़ें आप पैसे देकर खरीदते हो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। या फिर एक टाइम पर ऐसा था कि बाटर सिस्टम चलता था, अगर एक आप वस्तु देते हो तो दूसरी वस्तु लेते हो। जैसे कि अगर आप एक कुल्हाड़ी देते हो, अगर किसी इंसान को कुल्हाड़ी की ज़रूरत है, उसको आप कुल्हाड़ी देते हो, तो उसके पास से हम कोई ना कोई या तो सर्विस लेते हैं, नहीं तो उनके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कुम्हार है, एक पॉटर है, उसने एक पॉट बनाया तो हम अपना एक्स, अपनी कुल्हाड़ी उसको देकर उसका पॉट, उसका मटका हम ले लेते हैं। वैसा बाटर सिस्टम चला करता था, जो कि आजकल नहीं चलता। हम आजकल पैसे देते हैं और अपने मनपसंद चीज़ें जो भी हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको हम खरीद लेते हैं। उस टाइप के जो आदान प्रदान करने वाले को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन दोनों कैपिटल्स को हम एक ही वर्ड फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो कि यूज़फुल होता है जब हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले लैंड आ गया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर लेबर और फिजिकल कैपिटल आ गया। फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल भी उतना ही ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल बोले तो लेबर, जो इंसान जो भी काम करता है, वो पूरी तरह से एजुकेटेड होना और ट्रेन होना, उसके साथ साथ वो हेल्थ भी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। वो मेडिकल कोई भी इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी इश्यूज़ अगर मेडिकल होगी, वो ना काम कर पाएगा, ना अपना कंसंट्रेशन पूरा दे पाएगा उसके काम पे, और ना ही वो परफेक्ट होगा उसके काम में। तो ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन और उसका वो ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है।
जैसे कि फार्मिंग करते समय इंसान को इसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइम पर कौन सा क्रॉप डालें। रबी के समय अगर खरीफ डाल दिया और खरीफ के समय पे रबी क्रॉप्स डाल दिए तो कोई काम के नहीं रहेगा। तो उसको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे कब और कितने दिनों तक लगाना चाहिए। उसकी कटाई कैसी होनी चाहिए, उसको पहले फील्ड में जाते ही सबसे पहला काम क्या करना है, फिर वाटरिंग कैसी करनी है, किस तरह से काम करना है, क्या नहीं करना है, सब का पता होना चाहिए। तब जाकर वो इंसान उस काम के लिए परफेक्ट होगा। अब क्योंकि ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, जब तक काम करते रहेंगे, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जब तक काम करते रहेंगे एक्सपीरियंस मिलेगा। जो चीज़ हम एक्सपीरियंस से प्राप्त कर सकते हैं वो शायद बुक में पढ़े हुए कोई भी चीज़ से, कोई भी कंटेंट से उतना नहीं मिल पाता जितना कि हम लोग एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। सो ट्रेनिंग और एजुकेशन एक इंसान को जो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा हो, भला ही वो घर में खाना बनाने का काम हो या बाहर जाकर कोई भी चीज़ करने का काम हो, स्कूल में पढ़ाने का हो या बैंकिंग में बैंकर का काम करना हो, कैशियर का काम करना, जब तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है आप उस काम में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फिर इसका कमेंट्स करें, जिससे मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि मुझ में और क्या इम्प्रूव करना है। इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे।